स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर शासकीय महाविद्यालय भैंसमा परिसर में अखंड मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता रहे स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर की भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने महती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर वरिष्ठ आदिवासी नेता थे और उनका पूरा जीवन सादगी में लोगों की सेवा में समर्पित रहा। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने जो काम किया वह अविस्मरणीय रहेगा। वे छत्तीसगढ़ वासियों के सच्चे हितैषी के रूप में हम सब की भलाई के लिए काम किए। वे निष्पक्ष भावना से क्षेत्र के विकास और लोगों की समृद्धि के लिए काम करते रहे। हम उनकी जितनी प्रशंसा करें कम है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर राजनीति में माहिर तो थे ही, वकालत में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। उनका जन्म 19 मार्च 1933 को इस पुण्य धरा में हुआ था और वे छात्र जीवन के ही राजनीति में आ गए थे तथा 1962 में वे पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1967 में दोबारा विधायक बने और 1969 में स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ल के मंत्रिमंडल में आदिम जाति कल्याण राज्य मंत्री बने। 1972 में वे फिर से विधायक चुने गए। 1980 में विधायक बनने के बाद 1984 से 1985 तक विधानसभा उपाध्यक्ष रहे। 1985 में वे पुनः राज्य मंत्री बने। 1993 में वे अखंड मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने और प्रदेश तथा क्षेत्र को अपना योगदान दिया। 13 जनवरी 2010 को वे देवलोक गमन कर गए, लेकिन उनकी सिद्धांत, सेवा भावना और आदिवासियों के प्रति स्नेह और उनके उत्थान के लिए किए गए कार्य हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर हम सबके मार्गदर्शक के रूप में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश देते रहे और उन्होंने हमें राजनीति की परिभाषा भी सिखाई और सात्विक राजनीति के माध्यम से सेवा को मुख्य लक्ष्य बनाकर आजीवन लोगों की सेवा, छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए कार्य करते रहे। रामपुर विधायक फूलसिंह राठिया ने कहा कि वे मुझे जैसे अदना से कार्यकर्ता को जनपद अध्यक्ष बनाया और आज मैं जो कुछ भी हूँ सब उन्हीं का आशीर्वाद है। स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर की पुत्री एवं कोरबा जनपद अध्यक्ष हरेश कंवर ने स्वागत भाषण दिया और कंवर के जीवन की सारगर्भिता बताई। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जायसवाल ने किया एवं आभार प्रदर्शन सरमन सिंह कंवर ने किया। इस अवसर पर क्षेत्र के नागरिकगण, छात्र छात्राएं काफी संख्या में उपस्थित थे। बाबूजी के साथ काम करते थे। बाबूजी 1952 में विधायक बन गए थे, ये 1965 में विधायक बने। उस जमाने में ज़्यादा गाड़ी घोड़ा तो होता नहीं था। जब भी बाबूजी को छोड़ने जाते थे गाड़ी यही चलाते थे प्यारेलाल जी, और ये ड्राइवर बन के छोड़ने जाते थे। गाड़ी चलाने के समय ड्राइवर थे, मगर असली रिश्ते में वो लोग भाई भाई थे। बाबूजी को बड़े भाई मानते थे और बाबूजी उनको छोटा भाई मानते थे। ये दोनों गरीब परिवार से आए थे। उस जमाने में नागपुर कॉलेज में जाके पढ़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उस जमाने में किसान का बेटा लोग बड़े कॉलेज में पढ़ें और वकालत की पढ़ाई करें, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उनके पिताजी लोगों का क्या ऐसा आशीर्वाद रहा होगा कि वो लोग वहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे कहने में ये संकोच बिल्कुल नहीं है, जैसे भाई जय सिंह ने कहा कि आदिवासी में वो सबसे बड़े नेता थे इधर के, हम सबके। बाबूजी पिछड़े वर्ग में बहुत बड़े नेता थे। छत्तीसगढ़ को कैसे आगे बढ़ाना है, छत्तीसगढ़ के गरीब परिवार को, किसानों को क्या क्या लाना है, ये सोचा करते थे। फूल सिंह, ये लोग रात दिन यही सोचते थे कि कैसे बढ़ाना है। हम लोग रात दिन ये सोचते हैं कि किसका ट्रांसफ़र कराना है, कितना पानी आएगा, ये खेत में कहाँ पर अपने को छोटा सा पुलिया बनाना है, बड़ा सा। बाबूजी के साथ प्यारेलाल जी चाचा मिल के और इधर के जितने नेता मैंने नाम गिनाए सब मिल के बनाते थे। और ये जो बालको है ना, जिसमें हमारे आपके बच्चे लोग
हमारे तो नहीं मगर आप सबके बच्चे जो यहाँ काम कर रहे जी की मूर्ति का अनावरण हैं। आज हमारे क्षेत्र के आदिवासियों के मसीहा कहने जाने वाले प्यारेलाल जी कंवर का यहाँ मूर्ति कॉलेज में लगाया गया है। उसके अनावरण पर हम लोग सब आए हैं। हमारे बीच के ऐसे नेता रहे जो इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, आदिवासियों की उन्नति के लिए, इस क्षेत्र में राजस्व के संबंधित जितने भी झगड़े मिटाने थे उनके लिए, और छोटे छोटे पुलिया नहर बनाने का बहुत सारा काम किया है, स्कूल बनाने का काम किया है। मेरे ख्याल से स्वास्थ्य मंत्री भी थे तो उस समय अस्पताल भी कुछ खोलने के छोटे मोटे काम किए, और मुख्य रूप से कोरबा को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए हमारे पुरखों ने बहुत काम किया है। उसमें एक थे वो, और हम उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के नाम से कहिए या उनको स्मरण करने के नाम से कहिए, हम लोग आज उनकी मूर्ति का यहाँ अनावरण किए हैं। और हमको बहुत अच्छा लगा कि उनके मूर्ति को देख के लोग अपने क्षेत्र में कुछ जानेंगे, सीखेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, और वो हमारे आने वाले जीवन में काम आएगा। इस उद्देश्य से आज हम सब लोग आए हैं। सर उनके व्यक्तित्व के बारे में बताइए। उनका व्यक्तित्व इतना निश्चल जिसको कहना चाहिए ना, एक तो आदिवासियों का व्यक्तित्व होता है सीधा साधा, निश्चल, निष्कपट, और दूसरों को हमेशा मदद देने वाले ऐसे व्यक्ति थे वो। और हमेशा हंसते रहने में, अपने दोस्तों के बीच समय गुजारने में उनको आनंद आता था। उन्होंने अपना पूरा समय उप मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपने मित्रों के साथ बैठकर समय गुजारा। ये बड़ी बात है कि अपने मित्रों को, चाहे चांपा के हों, चाहे बाबूजी हों, चाहे जयसिंह हों, चाहे ये फूल सिंह हों, इन सब लोगों को साथ में लेकर चले और उन्होंने अपना जीवन गुजारा। वो उसके लिए हम बहुत बहुत आभार।